Hello everyone, I hope you are doing well. In this video, we are going to study about class 9 science chapter the fundamental unit of life. So let's get started. Student, our first point is what is cell? Cells क्या होते हैं? So आइए इसको डिस्कस करते हैं. Cells living organisms की सबसे छोटी यूनिट होती है, यानी कि जो सेल्स होता है वो जीवित प्राणियों की सबसे ज़्यादा छोटी यूनिट होती है. सेल्स ही जीवन का फंडामेंटल यूनिट होती है, यानी कि जो सेल होता है वो लाइफ का फंडामेंटल यूनिट होता है. आपने चैप्टर का नाम भी डिस्कस किया अभी हमने, तो आपने उसमें भी सुना होगा. तो जो सेल होता है वो लाइफ का फंडामेंटल यूनिट होती है. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है. सो नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस आवर सेकंड पॉइंट इज डिस्कवरी ऑफ सेल. सो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, इसको डिस्कस करेंगे. रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल डिस्कवर किया. उन्होंने कॉर्क यानी कि ट्री का बाग होता है, ट्री बाग को माइक्रोस्कोप से देखा और सेल का नाम दिया. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है. सो नाउ स्टूडेंट आर थर्ड पॉइंट विच इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स को डिस्कस करते हैं. सो ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं, एक यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. सो सबसे पहले हम यूनिसेलुलर को डिस्कस करते हैं. यानी कि यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशी जीव, सिर्फ एक सेल्स होता है इनके अंदर, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम होते हैं. इनके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है. और मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इनके अंदर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, यानी कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं. एग्जाम्पल ह्यूमन्स और प्लांट्स. जो ह्यूमन्स होते हैं उनके पास भी क्या होते हैं, मल्टी सेल्स होते हैं. और प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर भी मल्टी सेलुलर सेलुलर होते हैं. आई होप ये आपको क्लियर है. सो स्टूडेंट आवर फोर्थ पॉइंट इज सेल थ्योरी, है ना, कोशिका सिद्धांत. इसको डिस्कस करेंगे. सो शिल्डन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी थी. किसने दी सेल थ्योरी? शिल्डन और जो स्वान थे उन्होंने क्या दी, सेल थ्योरी दी. सभी जीव यानी कि सभी ऑर्गेनिजम्स सेल से बने होते हैं. सेल्स जीवन का एक बेसिक यूनिट होता है. डॉल्फ विर्चो थे, उन्होंने कहा ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. यानी कि इसका मतलब क्या है कि जितनी भी सेल्स होती है वो अपनी उसकी पुरानी सेल से आती हैं, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है. सो आइए डिस्कस करते हैं. सो स्टूडेंट आवर फिफ्थ पॉइंट इज सेल स्ट्रक्चर. सो हम कोशिका का स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं. हर सेल्स के 3 मेन पार्ट होते हैं. वन, सेल मेम्ब्रेन, है ना, कोशिका झिल्ली, बाहरी लेयर जो सेल का शेप देती है और अंदर बाहर के चीज़ों को कंट्रोल करती है, उसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन. जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, बाहर लेयर जो होती है जो सेल को शेप देती है और अंदर बाहर के चीज़ों को कंट्रोल करती है, वो सेल मेम्ब्रेन होती है. आइए, जो सेकेंड पॉइंट है वो है साइटोप्लाज्म. ये क्या करता है, ये जो साइटोप्लाज्म होता है जेली जैसा फ्लूइड होता है जिसमें सेल्स के पार्ट्स यानी कि ऑर्गेनेल्स होते हैं. और थर्ड है न्यूक्लियस, है ना, सेल्स का कंट्रोल सेंटर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. इसमें डीएनए होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है. सो आइए 6 पॉइंट को डिस्कस करते हैं. सो स्टूडेंट आवर 6 पॉइंट इज सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि कोशिका के अंग, है ना, इसको डिस्कस करते हैं. सो ऑर्गेनेल्स और इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे. सो न्यूक्लियस ये क्या है, पहला ऑर्गेनेल है, इसके फंक्शन को डिस्कस करते हैं. ये क्या करता है, सेल्स को कंट्रोल करता है, डीएनए होता है ये, है ना. और सेकेंड ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया. अब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को डिस्कस करते हैं, यानी कि इसका क्या काम होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है और ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, यानी कि ये सेल को क्या करता है, पावर यानी कि एनर्जी देता है. नाउ थर्ड ऑर्गेनेल इज राइबोसोम्स. सो राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है, इसको डिस्कस करते हैं. सो ये प्रोटीन बनाता है. क्या करता है राइबोसोम्स, प्रोटीन को बनाता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर, ये क्या करता है, प्रोटीन और फैट बनाता है ना. आई होप ये आपको क्लियर है. नाउ स्टूडेंट गोल्जी अपरेटस, ये क्या होता है, सेल्स में सामान पैक करना और सेंड करना इसका काम होता है. आई होप ये आपको क्लियर है. नाउ लाइसोसोम्स, ये क्या करता है, ये लाइसोसोम्स होता है वेस्ट को डाइजेस्ट करता है और इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं. यानी कि क्या करता है, ये वेस्ट को डाइजेस्ट करता है अपने अंदर और फिर ये क्या करता है, ये सुसाइड कर लेता है और ये सुसाइडल बैग इसको हम इसलिए बोलते हैं. नाउ स्टूडेंट वैक्यूल्स, वैक्यूल क्या काम होता है, स्टोरेज के लिए पानी, फूड वेस्ट
इन सबको क्या करता है, ये स्टोर करता है ना। सो नाउ लास्ट विच इज प्लास्टिड। प्लास्टिड का क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए यानी कि ये वर्क करते हैं ये। नाउ स्टूडेंट आवर 7th पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। हम डिस्कस करते हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स। सो जो एनिमल सेल होते हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है यानी कि नहीं होती है, और जो प्लांट सेल होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। आई होप ये आपको क्लियर है। नाउ सेकंड पॉइंट वैक्यूल। जो एनिमल सेल होते हैं उसमें स्मॉल और एब्सेंट वैक्यूल्स होते हैं, यानी कि इसमें एब्सेंट हो सकते हैं या फिर स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और प्लांट सेल्स में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। नाउ प्लास्टिड। जो प्लास्टिड होता है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में वो प्रेजेंट होता है। नाउ शेप। जो एनिमल सेल होता है वो राउंड और इरेगुलर शेप का होता है, और जो प्लांट सेल होता है वो बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप का होता है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर। आर 8 पॉइंट इज सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि ये क्या होता है, सिर्फ कुछ ही चीजें अंदर बाहर जा सकती है। ये क्या करता है, सिलेक्ट करता है चीजों को कि क्या चीज अंदर जानी चाहिए सेल के अंदर और क्या चीज नहीं जानी चाहिए। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर। स्टूडेंट आर 9 पॉइंट इज इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। इसके इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं। सो पहला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का क्या काम होता है, इसको डिस्कस करते हैं। सो गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का हाई से लो कंसंट्रेशन तक जाना, है ना, ये होता है डिफ्यूजन। नाउ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है स्टूडेंट, वाटर का